न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम येन को ही देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ एक मार्केट में आया हुआ था, जहां पर वो कुछ एलेक्सियर्स को खरीदना चाहता था। लेकिन सब लोग येन की तरफ ही देखे जा रहे थे क्योंकि उसके पास 7 ग्रेड का वो स्टार था। वो सबके सब बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्होंने इतना यंग एल्केमी मास्टर आज तक कभी भी नहीं देखा था, वो भी 7th लेवल पर। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो कि येन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये है कौन, हमने इसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। और तभी दूसरा पर्सन भी एल्डर ये की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो एल्डर ये हैं। तभी वो पहला लड़का कहता है कि हाँ, मुझे समझ आ चुका है, ये लड़का ये फैमिली का सन इन लॉ है जिसे ये फैमिली ने कुछ टाइम पहले ही अपने फैमिली में शामिल किया है। ये सारी बातें सुनकर भी येन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जुनलैन के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी और थोड़ा घबरा भी चुकी थी। जिसके बाद हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि स्माइल करने लगी थी। और तभी येन एल्डर ये से कहता है कि यहाँ पर इस मार्केट में रश तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कोई खास एलेक्सियर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं हाई लेवल के एलेक्सियर्स को खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ। इस पर जुनलैन उससे आंसर करते हुए कहती है कि अगर आप हाई लेवल के एलेक्सियर्स को खरीदना चाहते हैं तो आपको सामने वाली उस मार्केट में जाना चाहिए जो कि एल्केमी मास्टर्स के लिए ही बनाई गई है और वहाँ पर सिर्फ एल्केमी मास्टर्स ही जाते हैं। अब येन उस मार्केट की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसे किसी चीज का एहसास होता है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो आसमान में एक क्रैक को ओपन होते हुए देखता है और उस क्रैक में से एक बग्गी बाहर आती है जो बहुत ही स्पीड से पिलतौफर की तरफ बढ़ जाती है। और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया था। अब सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि आखिर ये जाने वाला पर्सन कौन था, जरूर ये बहुत ही ज्यादा कोई पावरफुल पर्सन होगा और हमें ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही बड़ी फैमिली से ये बिलोंग भी करता होगा और कल की होने वाले कंपटीशन में और फाइट में भी ये पार्टिसिपेट करने के लिए ही आया होगा। अब येन को उस बग्गी में बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है और इसके साथ ही उसे काउ फैमिली के किसी पर्सन का ऑरा भी महसूस होता है। तभी वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था और एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या दाओ फैमिली में ऐसा कोई पर्सन मौजूद है जो कि काउ फैमिली का मुकाबला कर सके। इस पर एल्डर ये कहते हैं कि अगर एल्केमी के मामले में देखा जाए तो डैन फैमिली इसमें बहुत ही ज्यादा पीछे है, लेकिन पावर के मुकाबले में वो काउ फैमिली से काफी ज्यादा आगे है, इसीलिए इसके बारे में तो मुझे भी कुछ खास नहीं पता है। इसके साथ ही एल्डर ये भी बोलते हैं कि मुझे ये सुनने को मिला है कि डैन फैमिली एल्केमी के मामले में भी बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो कर रही है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है किसी को भी नहीं पता है। इसके बाद हम येन को देखते हैं जो कि एल्केमी मार्केट की तरफ आगे बढ़ चुका था और उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम उस बग्गी का सीन देखते हैं जहां पर एक लड़की डैन टेन नाम की काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी। ये देखकर टेन जॉन नाम का एक लड़का स्माइल करते हुए कहता है कि डैन टेन तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम कल की होने वाले कंपटीशन के लिए परेशान हो। तभी टेन टेन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसकी बात सुनकर डैन जॉन कहता है कि मैंने सुना है कि कोई 7th लेवल का एल्केमी मास्टर भी उस कंपटीशन में आने वाला है और काउ फैमिली भी खुद को 7 ग्रेड तक ले जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तो इस बार ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तुम्हें भी जल्दी से जल्दी इस कंपटीशन के लिए रेडी होना होगा। और डैन टेन ये बात सुनते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर से येन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि एल्केमी फेयर मार्केट के एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुके थे और वहां पर उनका वेलकम एक दाओजू लेवल का एक आदमी करता है। वो पर्सन उस एल्केमी मार्केट का एक गार्डियन भी था। तभी येन उस मास्टर को देखते हुए कहता है कि आप तो दाओजोंग लेवल के एक मास्टर हैं, तो फिर यहाँ पर गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो मास्टर बोलता है कि बेशक मैं दाओजोंग लेवल का एक मास्टर हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी यहाँ पर आने वाले लोगों को गाइड करना है और यहाँ की प्रोटेक्शन करना भी है। इसके बाद वो मास्टर येन को अपने पीछे आने के लिए कहता है और येन भी उस मास्टर के पीछे चला गया था। जिसके बाद हम मार्केट का सीन देखते हैं कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा रश लगा हुआ था और काफी ज्यादा एलेक्सियर के स्टॉल्स भी लगे हुए थे। अब वो मास्टर मार्केट में ले जाकर येन से कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आपको किस चीज की तलाश है, लेकिन उम्मीद है आपको वो चीज यहाँ पर मिल जाएगी। तभी येन उनको बताने लगता है कि मुझे 3 एलेक्सियर्स की तलाश है, पहला स्पिरिट माइनर, दूसरा ब्लड एल्फ डीमन फ्रूट और तीसरा स्नोबॉल जिनसेंग। ये बात सुनकर वो मास्टर थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहता है कि ये तीनों एलेक्सियर्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं और हमारे पास यहाँ पर 2 एलेक्सियर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको स्नोबॉल जिनसेंग यहाँ पर मिल सकती है। जिसके बाद वो मास्टर येन और बाकी सबको लेकर उस स्टॉल पर चला जाता है जहाँ पर स्नो जिनसेंग मौजूद थी और वहाँ पर हम एक ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि चीजें सेल कर रहा था। और कुछ लोग उस मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारी चीजें इतने ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है जिनकी तुम इतनी ज्यादा प्राइस मांग रहे हो। तभी हम उस ओल्ड मास्टर येन लाओ को देखते हैं जो कि गुस्से से उन सबसे कहता है कि मेरे ट्रेयर्स की सारी कीमतें फिक्स हैं और मैं इनको कम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें ये ट्रेयर्स नहीं खरीदने हैं तो तुम सब यहाँ से जा सकते हो।
तभी हम दाओ जोंग के उस मास्टर को देखते हैं जो कि सामने खड़े उस ओल्ड मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि यान तुम कैसे हो, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। तभी यान गुस्से से कहता है कि इन लोगों की बातें सुनकर तुम्हें नहीं पता चला कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। अब वो ओल्ड मास्टर ये भी बोलता है कि इनमें से किसी को कुछ भी नहीं खरीदना है, लेकिन आकर ये बोल रहे हैं कि मैं ये चीजें महंगी दे रहा हूँ, अगर इनको नहीं खरीदना है तो यहाँ से दफा हो सकते हैं। तभी हम उस डाउजोंग लेवल के उस मास्टर को देखते हैं जो यान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम इस ओल्ड मैन की बातों को ज्यादा मत सोचना, ये गुस्से का थोड़ा सा तेज है, लेकिन तुम इस बात का यकीन करो कि तुम्हें इस मास्टर से तुम्हारी वो स्नोबॉल जिनसिंग मिल सकती है। और उसके बाद वो लाओ यान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस लड़के को स्नोबॉल जिनसिंग चाहिए। अब वो लाओ यांग स्नोबॉल जिनसिंग यान को दिखाते हुए कहता है कि इसके बदले में तुम्हें 7 ग्रेड का कोई मुझे एलेक्सियर देना होगा। अब लाओ यान की ये बात सुनते हुए सभी लोग फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम तो चीजें बेचना ही नहीं चाहती हो, तुमने इतनी ज्यादा कीमत लगा रखी है। और यान भी कहता है कि ये कीमत तो बहुत ही ज्यादा है, अगर आप स्नोबॉल जिनसिंग के साथ मुझे कुछ और एलेक्सियर भी देते हैं तब मैं आपको ये प्राइस दे सकता हूँ। लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे पता है तुम्हें एल्केमी की नॉलेज है, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये एक ही स्नोबॉल जिनसिंग बची है और इसके बदले में मुझे वो 7 ग्रेड के एलेक्सियर्स ही चाहिए या उससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज। और अगर तुम ये कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वो लाओ यान ये सब कुछ बोल ही रहा था कि हम यान को देखते हैं जो वहाँ पर एक पिल को बाहर निकाल लेता है जो कि जाओ देन पिल थी, और उसके ओरा को महसूस करके तो सभी वहाँ पर शॉक रह गए थे। अब सब लोग इस पिल के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही हाई क्वालिटी पिल है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। जब यान लाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं आपको ये पिल उस एलेक्सियर के बदले में देने वाला था, लेकिन अगर आपको मुझे वो स्नोबॉल जिनसिंग नहीं देनी है तो ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये कहकर यान वहां से जाना ही वाला था जब हम लाओ यान को देखते हैं जो कि भागते हुए आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें वो एलेक्सियर नहीं देना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे ये पिल दे देते हो तो मेरे स्टॉल पर रखा हुआ कोई भी हेवनली ट्रेयर तुम ले सकते हो। अब यान कहता है कि अगर तुम मुझे स्नोबॉल जिनसिंग के साथ बाकी 2 एलेक्सियर्स भी दे सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ, वरना मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन नाउ यान के पास तो दूसरे 2 एलेक्सियर्स बिल्कुल भी नहीं थे, इसीलिए वो यान को रोकते हुए कहता है कि आप मेरे स्टॉल पर रखे गए बाकी सारे ट्रेयर्स में से कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि वो सभी बहुत ही ज्यादा खास हैं। यान उन ट्रेयर्स की तरफ देखता है लेकिन उसे वो इतने ज्यादा खास नहीं लगे थे और ना ही पसंद आए थे। अब यान उनको मना करने ही वाला था कि हम त्यानहाओ को देखते हैं जो कि यान से बोलता है कि वो लेफ्ट कॉर्नर पर जो प्लेट रखी हुई है उसको खरीद लो, मुझे वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये प्लेट कहीं पर देखी है। तभी हम यान को देखते हैं जो स्टॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए सारे ही ट्रेयर्स को देखने लगता है और उसके बाद प्लेट के पास जाकर उसे उठाते हुए कहता है कि ये प्लेट मुझे खरीदनी है उस स्नोबॉल जिनसिंग के साथ। अब हम लाओ यान को देखते हैं जो जल्दी से उन दोनों ट्रेयर्स को पैक करते हुए यान को देते हुए कहता है कि जल्दी से वो पिल मुझे दे दीजिए। और उसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो चुका था और फिर यान से कहता है कि असल में मुझे किसी भी 7 ग्रेड के ट्रेयर की तलाश नहीं थी, मुझे ये पिल ही चाहिए थी अपने बेटे के लिए क्योंकि मेरा बेटा काफी सालों से सिर्फ एक ही ग्रेड पर अटका हुआ है और वो बहुत ज्यादा परेशान है और उसको देखकर मैं भी बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, ये पिल ही मेरे बेटे की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। और उसके बाद वो यान को थैंक्स भी बोलता है और उस ओल्ड मैन की सारी बातें सुनते हुए यान को अपने फादर की याद आने लगी थी क्योंकि यान के फादर भी तो बिल्कुल ऐसे ही उसके लिए अलग अलग तरह के पिल्स लाया करते थे ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके। और इस पिल को लेने के लिए यान के फादर तो अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ तक चले गए थे। जिसके बाद यान एक बोतल में 2 पिल्स डालता है और लाओ यान की तरफ बढ़ाता है, लेकिन लाओ यान तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी यान उसे चुप रहने का इशारा करता है और कहता है कि ये बोतल तुम पकड़ लो। अब यान ये भी बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है आपका बेटा बहुत जल्द ब्रेक थ्रू कर लेगा। और ये देखकर तो लाओ यान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था और उसके दिल में यान के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी बढ़ चुकी थी क्योंकि उन पिल्स की कीमत बहुत ही ज्यादा हाई थी और एक पिल के बजाय यान ने तो उन्हें 2 पिल्स दे दी थी। जिसके बाद हम यान को देखते हैं जो आगे बढ़कर अपने ट्रेयर्स को उठाना ही वाला था, लेकिन वहाँ पर चेंजियान नाम का एक लड़का आ जाता है जो आता ही अपने फैन से यान के ऊपर अटैक करते हुए उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे भी ये प्लेट काफी ज्यादा पसंद आ रही है, तो क्या तुम मुझे ये दे सकते हो, इसके बदले में तुम्हें 3 गुना कीमत देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हम यान को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में उसे रिप्लाई करता है कि मुझे इसे बेचने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और अगर इसको बेचना ही होता तो मैं इसे खरीदता ही क्यों। ये कहकर वो दोबारा से अपने एलेक्सियर्स को उठाने ही वाला था जब चेंजियान आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यान फौरन से उसके अटैक को रोक देता है। अब चेंजियान को थोड़ी ही देर में इस बात का आइडिया हो चुका था कि यान कोई आम पर्सन नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम चेंजियान के 2 एल्डर्स को भी देखते हैं जो कि यान से फाइट करने के लिए आ चुके थे। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और त्यानहाओ भी अटैक करने के लिए आ जाते हैं ताकि वो यान की हेल्प कर सके।
जिसके बाद हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओरा को रिलीज करती है और उन दोनों एल्डर्स को उठाकर उसने पीछे फेंक दिया था। और ये देखकर तो दोनों एल्डर्स हैरान रह गए थे कि इसके साथ इतने पावरफुल फाइटर्स भी हैं। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो अब आकर इन लग्जियस को छीनने की कोशिश करो। लेकिन चेंजियान आगे बढ़ते हुए अपने दोनों एल्डर्स को रोक देता है और उसके बाद वो यैन के सामने जाते हुए उससे कहता है कि मेरा नाम चेंजियान है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। लेकिन यैन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और चुपचाप वहां से जाने ही वाला था। और ये देखकर चेंजियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने एल्डर से कहता है कि इन पर अटैक करो। लेकिन ये बात सुनकर इससे पहले कि एल्डर्स अटैक करते लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहाओ मिलकर अपने ओरा को रिलीज करते हैं। और लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अगर तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं गए तो फिर तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। और उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल ओरा को बढ़ाने लगती है और इतने पावरफुल ओरा को देखकर तो वो दोनों एल्डर्स भी घबरा चुके थे। जिसके बाद हम यैन को देखते हैं जो उन सबको देखते हुए कहता है अगर दोबारा मेरा रास्ता रोकने की तुमने कोशिश की तो सही सलामत तुम घर नहीं जा पाओगे और यहीं पर मारे जाओगे। ये कहकर यैन अपने साथियों के साथ चुपचाप वहां से फिर से जाने लगता है। अब उनको जाता देखकर चेंजियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो एल्डर को कहता है कि इस लड़के के बारे में पता लगाओ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सिटी में आकर मुझे धमकी देने की, इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। जबकि दूसरी तरफ हम यैन को देखते हैं जो कि सबके साथ उस एल्केमी मार्केट से बाहर आ चुका था और वो एल्डर ये की तरफ देखता है जब एल्डर ये काफी ज्यादा परेशान थे। अब यैन कहता है कि क्या आप चेंजियान की वजह से परेशान हो रहे हैं। अब एल्डर ये उसे बताने लगते हैं कि वो लड़का चेंजियान जुआनमिंग सेक्ट से बिलोंग करता है और वो सेक्ट तो ग्लेशियर वैली से भी ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। और उसके साथ जो एल्डर्स थे मुझे तो वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे और मुझे लगता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। लेकिन उनकी बात सुनते हुए यैन कहता है कि इसके बारे में आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, उन्होंने मुझसे पंगा लिया था और उनको मैं संभाल लूंगा और आगे भी आप पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। इतने में हम जुनलैन को देखते हैं जो वहां पर एक ट्रेयर लेकर आते हुए भागते हुए वो यैन को बताती है कि मुझे डीमन ब्लड फ्रूट तो मिल चुका है लेकिन इसके अलावा स्नो बॉल जिनसिंग और दूसरा ट्रेयर अभी तक मुझे नहीं मिला है। उस ट्रेयर को देखकर यैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि यही काफी है और स्नोबॉल जिनसिंग तो मुझे एल्केमी मार्केट से मिल चुकी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद यैन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका था और कहता है कि अब मुझे बोन मेल्टिंग और ब्लड मेल्टिंग पिल को बनाने के लिए सिर्फ एक स्पिरिट बाइंड की ही जरूरत है। अब रात के वक्त हम एल्डर ये को देखते हैं जो कि यैन को लेकर अपने एक मेंशन में आ चुके थे और यैन को दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेंशन हमारी ये फैमिली का ही है लेकिन काफी टाइम से यहाँ पर कोई नहीं रहा है और ना ही इसकी सफाई करवाई गई है, इसलिए आपको देखने में काफी ज्यादा पुराना भी लग रहा होगा। लेकिन तभी यैन एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस सिटी में भी आपकी कोई प्रॉपर्टी मौजूद होगी। तभी एल्डर ये कहते हैं कि कल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है और पांचों फैमिलीज एक दूसरे से मिलेंगी, इसलिए आप टाइम से रेडी हो जाइएगा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर एल्डर ये वहाँ से चले गए थे और तियानहाओ और लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने अपने रूम में चले गए थे। लेकिन कुछ ही देर में हम तियानहाओ को देखते हैं जो कि यैन के रूम में जाता है, फिर यैन के पास बैठते हुए कहता है कि उस प्लेट को बाहर निकालो जो कि मैंने तुम्हें खरीदने के लिए बोला था। तभी यैन भी उस प्लेट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि सीनियर, आपने मुझे इस प्लेट को निकालने के लिए क्यों बोला था, इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है और आपको क्या सच में लगता है कि ये एक एंशिएंट प्लेट है। ये बात सुनकर तियानहाओ वाइन पीते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये एंशिएंट प्लेट है या फिर नहीं। कुछ ही देर में हम तियानहाओ को देखते हैं जो अपनी पावर से उस प्लेट को हवा में उठाते हैं और उसके बाद उस प्लेट के ऊपर जमी हुई डस्ट के ऊपर फूंक मारते हैं और फिर वो यैन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि असल एंशिएंट चीज ये प्लेट नहीं बल्कि इसके ऊपर जमी हुई ये डस्ट है और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस डस्ट के साथ मिलाओ। और यैन जैसा ही वहां पर अपने स्पिरिचुअल एफायर एनर्जी को उस डस्ट के अंदर डालता है तो वहां पर वो डस्ट गोल्डन एनर्जी में चमकने लगी थी और जैसे जैसे यैन अपनी उस फायर को बढ़ाता जाता है तो वो गोल्डन एनर्जी भी बढ़ती ही जा रही थी और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो गोल्डन एनर्जी कुछ बीस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी और वहां पर कुछ पर्ल्स आ चुके थे। तभी तियानहाओ से बताने लगते हैं कि ये जेड एंशिएंट डस्ट है और ये एंशिएंट टाइम में भी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी और इसका यूज करते हुए ही कल्टीवेटर्स 8 ग्रेड और इससे ऊपर के लग्जियर्स को कल्टीवेट किया करते थे और कुछ स्पिरिट मास्टर तो इस जेड डस्ट को अपने सोल के साथ भी मर्ज कर लिया करते थे ताकि खुद को स्ट्रांग बना सकें और इसकी हेल्प से ही स्पिरिचुअल रिलम को भी वो अचीव किया करते थे। लेकिन जब से सोल कल्टीवेशन का वो एंशिएंट मेथड गायब हुआ है तब से सब इस डस्ट को भी भूल चुके हैं और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वो एंशिएंट मेथड और ये जेड स्पिरिट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो तुम उसका यूज करते हुए बहुत ही आसानी से स्पिरिट रिलम को अचीव कर सकते थे। अब ये बात सुनते हुए यैन थोड़ा सा सैड हो चुका था और फिर तियानहाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि इसके बारे में तो मुझे बस मेरे टीचर ही बता सकते हैं।
तभी हम त्यान हाओ को देखते हैं जो कि अपनी चेयर से उठते हुए कहता है कि ठीक है, मेरा काम तो पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ और इस जेड एंशिएंट डस्ट के साथ तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें जानना है और हो सके तो तुम इस जेड डस्ट को समझने की कोशिश भी करना। तो यन हाँ में सर हिला देता है, जिसके बाद त्यान हाओ तो वहां से चले गए थे और उसके बाद यन बहुत ही गौर से उस जेड डस्ट को देखने लगा था। लेकिन कुछ ही देर में हम एक पर्ल को देखते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और इधर उधर घूमने लगता है। अभियान को भी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आई थी और वो इसको समझने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन तभी हम उस जेड स्पिरिट डस्ट को देखते हैं जो कि यन की सोल सी में जाते हुए उसके सोल के साथ मर्ज होने लगी थी और इसके साथ ही यन को अपने सर में बहुत ही ज्यादा पेन भी होने लगा था। और कुछ ही देर में हम यन को देखते हैं जो अलग ही एक रीलम में जा चुका था। अब यन अपने सामने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को देखता है और खुश होते हुए उसे टच करने ही वाला था कि उसे किसी एंशिएंट मास्टर की आवाज आती है और वो अपने पीछे किसी एंशिएंट मास्टर की सोल को देखता है जो कि कोई एंशिएंट स्पेल कास्ट कर रहा था और इसके साथ ही यन उस स्पिरिचुअल एनर्जी को भी महसूस कर सकता था। अब यन को जब थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आता है तो जल्दी से उस स्पेल को कास्ट करते हुए वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन और प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है। तभी हम आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगी थी। अब काफी देर तक यन वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करता है और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यन के मेंशन में से एक हेवनली एनर्जी निकलती है जिसके अंदर लाइफ पावर मौजूद थी और उसने एक दरख्त को भी बिल्कुल ठीक कर दिया था। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उस हेवनली सोल के टुकड़े इकट्ठे होकर यन की सोल का रूप इख्तियार कर लेते हैं और उसके बाद यन की नजर जैसे ही ऊपर जाती है तो वो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे होकर ऊपर आसमान की तरफ जा रहे थे। और कुछ ही देर में हम यन को भी देखते हैं जो ऊपर आसमान में जाने लगा था और जैसे ही वो ऊपर आसमान में जाता है तो उसकी नजर सामने 3000 फ्लेम पर पड़ती है जिसने एक हेवनली फ्लेम ड्रैगन का रूप लिया हुआ था। और ये देखकर तो यन हैरान ही रह गया था, लेकिन अभी वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। कुछ ही देर में उसके सामने एक स्पिरिट आ जाती है और वो स्पिरिट बहुत ही गुस्से में यन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दैन सिटी में आने की। और इसके साथ ही यन को अपने सर में बहुत ही ज्यादा पेन होता है और उसकी सोल भी उसकी बॉडी में वापस आ चुकी थी। अब यन सोचने लगता है कि आखिर वो कौन पर्सन था, लेकिन वो जो कोई भी था बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि उसके एक वर्ड से मैं वापस यहाँ पर आ गया और मेरी सोल वापस आ चुकी है, लेकिन मेरे सर में इतना पेन क्यों है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मुझे यहाँ पर उस 3000 फ्लेम के बारे में पता चल चुका है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो दैन रीजन के स्टार रीजन में मौजूद होगी, लेकिन अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर पावरफुल बनाना होगा ताकि मैं उस फ्लेम को हासिल कर सकूं इससे पहले कि कोई और हासिल कर ले। जिसके बाद हम उस स्पिरिट मास्टर को ही देखते हैं जिसने यन के सोल को वापस भेजा था। वो अपने साथियों को बता रही थी कि शुक्र है अभी तक वो 3000 हेवनली फ्लेम एक्टिव नहीं हुई है, वरना वो सोल उसको कब की हासिल कर चुकी होती और अगर वो उसको हासिल कर लेती तो हमारे क्लैन के ऊपर बहुत बड़ी मुश्किल आ जानी थी। इस पर वहां पर एक लेडी मास्टर स्पिरिट मास्टर की बात सुनते हुए कहती है कि क्या आपको उस पर्सन के बारे में पता चला है। जिस पर वो मास्टर कहता है कि नहीं, अभी तक मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन उसकी सोल पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और वो बहुत जल्द स्पिरिचुअल रियलम को भी अचीव करने वाला था। तभी एक दूसरा मेंबर ये कहता है कि कहीं ये काम सोल हॉल पैलेस का तो नहीं था, क्योंकि वहाँ के सब एल्केमी मास्टर पूरी जगह पर फैल चुके हैं और वो एंशिएंट मेथड का पता लगाने की कोशिश भी किए जा रहे हैं और जेड स्पिरिट डस्ट अगर किसी के हाथ भी लग गई तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब हम लेडी मास्टर को देखते हैं जो कहती है उस जेड स्पिरिट डस्ट के बारे में तो किसी को भी नहीं पता है। तभी स्पिरिट मास्टर कहते हैं कि मैंने सुना है कि वो जेड स्पिरिट डस्ट सोल हॉल के हाथों में लग चुकी है। और ये बात सुनकर तो लेडी मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और कहती है फिर हम उसको दोबारा हासिल कैसे करेंगे। अब वो स्पिरिट मास्टर बताने लगता है कि कुछ साल पहले हमारी दैन फैमिली और ये फैमिली के बीच में एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी और उसमें याओ चैंग का भी एक डिसाइपल मौजूद था और उसी से ही हमें उस जेड स्पिरिट डस्ट के बारे में कुछ पता चल सकता है। और ये बात सुनकर वो लेडी मास्टर भी स्माइल करने लगती है और कहती है कि उस डिसाइपल से मिलना मुझे लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ